चुनावी मौसम में पार्टी में आया राम गया राम का चलन पुराना है, मगर किस पार्टी से कौन नेता किस पार्टी को छलांग लगाता है यह दिलचस्प होता है देखना, और देखा जाए तो आने वाले राजनीतिक मौसम की ओर इशारा भी करता है। इसलिए जब डबल इंजन वाली सरकार को छोड़कर कोई नेता या कोई मंत्री उस सरकार में शामिल मंत्री किसी विपक्षी पार्टी, सत्ता से दूर बैठी पार्टी में जाकर शामिल हो जाए तो समझना चाहिए कि सत्तारूढ़ पार्टी के पांव के नीचे से जमीन दरक रही है। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक छोटा मोटा भूचाल सा आ गया जब योगी आदित्यनाथ सरकार में श्रम मंत्रालय संभाल रहे कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने सरकार से इस्तीफा दे दिया और सीधा समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव का दामन थाम लिया। वैसे तो विपक्षी पार्टियों को तोड़ने, जोड़ तोड़ कर सरकार बनाने में पिछले 7-8 वर्षों में मोदी जी की बीजेपी का अभूतपूर्व रिकॉर्ड रहा है, मगर यहां उत्तर प्रदेश में बीजेपी के ही नेताओं को अब पार्टी के अंगूर खट्टे लगने लगे हैं। डबल इंजन की सरकार भी क्या अब अपना ही बोझ नहीं ढो पा रही है? इस राजनीतिक डेवलपमेंट से एक बात यह भी पता चल रही कि उत्तर प्रदेश का चुनावी मौसम बदल रहा, हवा बदल रही। क्या ओबीसी के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा उसी बदलती हवा का रुख बता रहा है? क्योंकि मौर्य के इस्तीफे के बाद कुछ और मंत्रियों और विधायकों का भी बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने की अटकलें गरमाने लगी हैं। कोई भी जमीनी और कद्दावर नेता सत्तारूढ़ पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी जाता है तो जाहिर है उसे वहां अपना भविष्य ज्यादा सुनहरा नजर आता है। क्या ये माना जाए कि मौर्य का इस्तीफा योगी सरकार के लिए खतरे की घंटी है? नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या मौर्य का बीजेपी से इस्तीफा, योगी सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा योगी सरकार के लिए बुरी खबर है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। मौर्य के इस्तीफे के बाद बीजेपी विधायक भगवती सागर, रोशन लाल वर्मा और ब्रजेश प्रजापति ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। ये भी समाजवादी पार्टी पहुंच चुके हैं। बीजेपी विधायक आर.के. शर्मा सोमवार को ही समाजवादी पार्टी का दामन थाम चुके थे। यानी 24 घंटे में 5 बीजेपी विधायकों ने, जिसमें एक मंत्री भी शामिल है स्वामी प्रसाद मौर्य, अपनी पार्टी यानी बीजेपी को टाटा बोलकर अखिलेश कैंप में इन्होंने छलांग लगा दी है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने आज अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से गठबंधन का ऐलान करते हुए कहा, अलायंस का ऐलान करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में 13 बीजेपी विधायक पार्टी छोड़ेंगे। जाहिर है इस अचानक हुए राजनीतिक हलचल से बीजेपी सन्नाटे में है। चुनाव से ठीक पहले उनके अपने सहयोगी और विधायक पार्टी छोड़कर जाएंगे, ये विश्वास करना बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है, पचा नहीं पा रही है वो ये बात। कितनी तेजी से घटना चक्र घूमा, वो भी नाटकीय अंदाज में। 11 बजे मौर्य राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को इस्तीफा भेजते हैं और लगभग 2:15 बजे अखिलेश यादव मौर्य के साथ अपनी तस्वीर ट्विटर पर साझा करते हैं। अखिलेश यादव ने मौर्य को सामाजिक न्याय और समता समानता की लड़ाई लड़ने वाला लोकप्रिय नेता बताया और साथ में एक लाइन ये भी जोड़ दी, सामाजिक न्याय का इनकलाब होगा, 22 में बदलाव होगा, #22 में बाइसिकल। अखिलेश यादव के संग अपने पूर्व मंत्रिमंडल के सहयोगी स्वामी प्रसाद मौर्य की तस्वीर देखकर योगी सरकार में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने तुरंत ट्वीट किया। और ट्वीट एक तरह से अपील थी स्वामी प्रसाद मौर्य को कि आपसे अपील है, बैठकर बातें कर लेते हैं। जल्दबाजी के फैसले गलत साबित होते हैं। यानी बीजेपी में हड़कंप की स्थिति है क्योंकि 10 फरवरी से चुनाव होने हैं।
मगर केशव प्रसाद मौर्य ने काफी देर कर दी। तीर कमान से निकल चुका था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को भेजे अपने इस्तीफे में जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने लिखा है वो दिलचस्प ही नहीं बल्कि कई मायनों में महत्वपूर्ण है। इसलिए भी क्योंकि वो मौजूदा योगी सरकार की सोच, उसके गवर्नेंस स्टाइल पर भी टिप्पणी है जो भी मौर्य ने अपने इस्तीफे में लिखा है। तो राज्यपाल को भेजे एक छोटे से खत में वो लिखते हैं कि उन्होंने योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में श्रम सेवा योजन एवं समन्वय मंत्री के रूप में विपरीत परिस्थितियों में व विपरीत विचारधारा में रहकर भी बहुत ही मनोयोग के साथ उत्तरदायित्व का निर्वहन किया है। अब विपरीत परिस्थितियों व विचारधारा से मौर्य का क्या मतलब है? क्या बीजेपी या सरकार में ओबीसी पिछड़ी जातियों का मान सम्मान वो नहीं है जो होना चाहिए था? क्या जातिगत भेदभाव है योगी सरकार में? क्या योगी सरकार भी उसी विचारधारा में विश्वास रखते हुए अपना कामकाज करती आ रही थी? क्योंकि यहां तो योगी मंत्री ने ही चुनावी स्लोगन सोच ईमानदार, काम दमदार, फिर एक बार बीजेपी सरकार के परखच्चे उड़ा दिए। क्योंकि पिछले चुनाव में यानी 2017 के चुनाव में बीजेपी ने दलित और पिछड़े समाज के वोटों पर काफी काम किया, काफी फोकस किया। सोशल इंजीनियरिंग के इसी क्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य को बसपा से लपका गया। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को इस सोशल इंजीनियरिंग का भरपूर फायदा भी मिला। तो क्या ये मान लें कि 5 साल में बीजेपी का सोशल इंजीनियरिंग का कार्ड, वो इक्वेशन अब ध्वस्त हो चुका है? क्या योगी की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार ने सोशल इंजीनियरिंग की उस बढ़त को पीछे धकेल दिया है? क्या मौर्य का जाना उसी का नतीजा है? और अब तो चुनाव में सिर्फ 1 महीना ही बचा है। अब तो पैबंद लगाने का भी टाइम नहीं बचा। स्वामी प्रसाद मौर्य पटरौना से विधायक हैं, 5 बार विधायक रह चुके हैं, पुराने और मंजे हुए खिलाड़ी हैं। कई साल मायावती के बहुजन समाज पार्टी में थे। एक तरह से उस पार्टी को संवारने और उसे एक मंजिल तक पहुंचाने में मौर्य का भी बड़ा योगदान था। फिर 2016 में उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी और आज 6 साल बाद बीजेपी को भी छोड़कर, मंत्रिमंडल छोड़कर, कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा देकर समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। अपने इस्तीफे में मौर्य जो आगे लिखते हैं उससे तस्वीर और भी साफ हो जाती है। मौर्य उसी इस्तीफे में यह भी लिखते हैं कि दलित, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों एवं छोटे, लघु एवं मध्यम श्रेणी के व्यापारियों की घोर उपेक्षात्मक रवैये के कारण वो उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहे हैं। यानी एक तरह से वो योगी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर रहे, अपने ही पूर्व लीडर को, जो इस बार फिर मुख्यमंत्री बनने की रेस में है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का एकमात्र मैस्कॉट, एकमात्र चेहरा, मोदी के बाद योगी ही यूपी में सबसे ज्यादा प्रचारित और प्रसारित बीजेपी के चेहरे हैं। उत्तर प्रदेश में नौकरियों की जो स्थिति है, नौजवानों की बेरोजगारी का जो आलम है, वो योगी मंत्रिमंडल के मंत्री भी मान रहे। भले ही इस्तीफा देते वक्त उन्होंने इस समस्या को रेखांकित किया है, अंडरलाइन किया है, क्योंकि कल ही इंडियन एक्सप्रेस अखबार ने फ्रंट पेज पर एक रिपोर्ट छापी है कि मिजोरम को छोड़कर बाकी 4 राज्यों में जहां पे अगले महीने विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनमें सभी राज्यों में यानी यूपी, उत्तराखंड, पंजाब और गोवा में पिछले 5 सालों में बेरोजगारी बढ़ी है, लोगों की नौकरियां कम हुई हैं। अब इन 4 में से पंजाब को छोड़कर बाकी 3 राज्यों में बीजेपी की ही सरकार रही। लेकिन योगी सरकार की माने तो पिछले 5 सालों में यूपी में उतना काम हुआ जितना पिछले 70 वर्षों में नहीं हुआ, इतना विकास हुआ है। लेकिन फिर हमको पता है विकास किस क्षेत्र में हुआ है।
फर्क कहां कहां है, कहां कहां फर्क पड़ा है, उसके लिए क्या हमें सांप्रदायिकता से लैस योगी सरकार के विज्ञापनों का इंतजार करने की जरूरत भी है? क्योंकि फर्क साफ साफ बहुत पहले से दिखने लगा था, जब निर्दोष लोगों की लिंचिंग के आरोपियों को बचाया जा रहा था, एंटी कन्वर्जन लॉ लाया जा रहा था, प्रदेश में लव जिहाद जैसे झूठे नैरेटिव गढ़े जा रहे थे। दरअसल अपनी विचारधारा के मद्देनजर योगी सरकार ने यही एक काम ईमानदारी से किया। कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे और समाजवादी पार्टी ज्वाइन करने और दूसरे बीजेपी विधायकों के पलायन की खबरों से बीजेपी को फर्क पड़ेगा, बल्कि फर्क साफ है। एक सत्तारूढ़ पार्टी जिससे लोग ऐन चुनाव के नजदीक भाग रहे हैं और उस पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं जिसका नेता योगी से कहीं ज्यादा भीड़ जुटा रहा। लोकप्रियता में योगी को पछाड़कर रोज नए पायदान चढ़ रहा। फर्क साफ है। 10 मार्च को क्या यह फर्क नतीजों में तब्दील होगा? क्या मौर्य का इस्तीफा योगी सरकार के लिए खतरे की घंटी है? मेरा आज का सवाल मैं फिर दोहराता हूं, क्या मौर्य का बीजेपी से इस्तीफा योगी सरकार के लिए बुरी खबर है? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।